फाइब्रॉइड्स एक तरह की रसौलियाँ होती हैं जो यूट्रस या गर्भाशय या बच्चेदानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसके अंदर हो सकती हैं या उसके ऊपर हो सकती हैं, उसकी लेयर्स के अंदर हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो काफी कॉमन है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इन्हें बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर चंचल गुप्ता, जो एचओडी एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर चंचल गुप्ता का। डॉक्टर चंचल गुप्ता का टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस 20 इयर्स का है। वेलकम मैम। थैंक यू। डॉक्टर चंचल, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स एक तरह की रसौलियाँ होती हैं जो यूट्रस या गर्भाशय या बच्चेदानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसके अंदर हो सकती हैं या उसके ऊपर हो सकती हैं, उसकी लेयर्स के अंदर हो सकती हैं। और ये बहुत कॉमन है आजकल फीमेल्स के अंदर, महिलाओं के अंदर, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर। जो महिलाएं प्रेगनेंसी चाह रही हैं या उस एज में है 15 साल से लेकर 45 साल की एज में, ये कॉमन रसौलियाँ होती हैं। थैंक यू डॉक्टर चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइब्रॉइड्स का महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? इन फाइब्रॉइड्स या रसौलियों की वजह से प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं किसी भी महिला को, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं, कि ब्लीडिंग उनको इरेगुलर होने लग जाती है, हेवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, या इरेगुलर में मतलब जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर पेनफुल पीरियड्स होने लग जाते हैं। पीरियड्स के दौरान उनको पेन बहुत महसूस होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम भी नहीं होता है, लेकिन अगर किसी और रीजन से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो भी फाइब्रॉइड्स या रसौलियाँ आ सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर चंचल। मेरा थर्ड क्वेश्चन जो आपसे होगा वो ये रहेगा, फाइब्रॉइड्स एक फीमेल की फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड की साइज क्या है और उसका यूट्रस या गर्भाशय में लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर है। अगर फाइब्रॉइड जो है लेयर के अंदर पड़े हुए हैं तो वो इस तरह में फर्टिलिटी को हैम्पर नहीं करते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर की तरफ है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो महिला को प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने में, मतलब प्रेगनेंसी को वहां रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं कि उसको प्रेगनेंसी रुकी और प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर गई। थैंक यू डॉक्टर चंचल। फोर्थ क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये रहेगा, क्या फाइब्रॉइड्स कैंसरस होते हैं? नहीं, यूजुअली फाइब्रॉइड्स कैंसरस नहीं होते। बहुत कम मात्रा में ही, लेस देन 0.1% ही हम कहते हैं कि फाइब्रॉइड्स कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी। लेकिन अगर वो बहुत बड़े साइज के फाइब्रॉइड्स हैं और लेटर एज ग्रुप में है तो ही हम कैंसर का चांस कहते हैं। छोटे फाइब्रॉइड्स में कैंसर नहीं होता है उत्पन्न। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपसे डॉक्टर चंचल वो ये रहेगा, क्या फाइब्रॉइड्स का इलाज हम दवाइयों के माध्यम से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें भी वही है कि मरीज की या महिला की उम्र कितनी है, उसको सिम्टम्स क्या है उस फाइब्रॉइड्स की वजह से, तो और या फिर लोकेशन क्या है फाइब्रॉइड्स की। तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि उसका क्या ट्रीटमेंट होना है। मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयों से जो ट्रीटमेंट होता है वो हो सकता है, जैसे कि अगर उसको सिम्टम्स है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको रोकने की मेडिसिन दे सकते हैं, ब्लीडिंग रोकने की। या उसको पेन है पीरियड्स के समय, तो पेन किलर्स देके भी रिलीव किया जा सकता है। अगर इन मेडिसिन से नहीं ट्रीटमेंट होता है तो हम हार्मोनल ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, जो साइक्लिकल फॉर्म में 3 to 6 मंथ्स लेना पड़ता है, उससे भी रिलीफ होता है। उससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो मंथली या 3 मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं। और एक लेटेस्ट उपचार आजकल है जो है, हम उसको बोलते हैं आईयूडी या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो हार्मोन बेस्ड डिवाइस होती है। उसको लगाने से भी फाइब्रॉइड जो है श्रिंक कर जाते हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, जैसे हम मेडिसिन देते हैं तो इन मेडिसिन का कोर्स कितना लंबा चलता है, ड्यूरेशन क्या रहता है फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि अब सिम्टम्स हैं, हमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। तो उन पेशेंट्स में हम 3 to 6 मंथ्स का कोर्स देते हैं, देन वी टेल देम कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइब्रो उनकी एज ज्यादा है तो फिर हम उनको थोड़ा सा लॉन्गर ट्रीटमेंट देते हैं,
बट यूजुअली हमारे मेडिकल फील्ड के हिसाब से 6 मंथ से ज्यादा या मैक्सिमम 1 ईयर से ज्यादा का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोनल ट्रीटमेंट है। अभी तक तो हमने बात करी कि हमारे पास मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ठीक है, बात करते हैं सर्जरी की। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो ऐसी कौन सी सर्जरी या ऐसे कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी में हमारे पास अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं? अगर हमको फाइब्रॉइड्स के लिए सर्जरी करनी पड़ती है तो हमारा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि मरीज की एज क्या है, क्या वो फर्टिलिटी डिजायर करती है, मतलब उसको आगे प्रेगनेंसीज चाहिए, और दूसरा हमारा डिसाइड करने का फैक्टर होता है कि पोजीशन ऑफ फाइब्रॉइड क्या है। तो अगर हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं, कंजर्वेटिव सर्जिकल मेथड मतलब जिसमें हम पेशेंट का यूट्रस रिटेन करना चाहते हैं, सिर्फ हम फाइब्रॉइड्स को निकाल सकते हैं, तो वो लैप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है या फिर रोबोटिक सर्जरी आजकल अवेलेबल है हमारे पास यहाँ यथार्थ हॉस्पिटल में। रोबोटिक सर्जरी द्वारा भी फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है। एक और तरीका होता है, अगर फाइब्रॉइड जो है यूट्रस की कैविटी के अंदर है तो विदाउट एनी कट ऑन द एब्डोमेन, पेट के ऊपर कोई स्टिचेस नहीं आते, नीचे के रास्ते भी लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा, इसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हर फाइब्रॉइड को हम हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस रिमूवल से ही रिमूव करना जरूरी समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा आजकल जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं या हम पेशेंट से बात करते हैं, तो हर फाइब्रॉइड के लिए हमें यूट्रस को नहीं निकालना है। बहुत सारे कंजर्वेटिव सर्जिकल मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिसके द्वारा हम सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं, उसकी कोई भी पोजीशन हो और कितने भी नंबर हो। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे किए हैं जिसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो भी हम यूट्रस को सेव कर पाते हैं, खाली फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंचल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फाइब्रॉइड्स रिकरेंट होते हैं और ये माना जाता है ये हेरिडिटरी होते हैं? ये कितना फैक्चुअल है या ये मिथ है? नहीं, बहुत सारी स्टडीज हमारी बताती हैं कि फाइब्रॉइड्स में सम कंपोनेंट इज देयर विच इज जेनेटिक, कि वो हेरिडिटरी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि रिकरेंस, तो रिकरेंस का भी एविडेंस है कि फाइब्रॉइड्स रिकर करते हैं, क्योंकि अगर एक फाइब्रॉइड आपका निकाल रहे हैं जो बहुत मिनिमल साइज का फाइब्रॉइड है, लेस देन 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर्स का है आज की डेट में, वो हो सकता है 6 to 7 8 ईयर्स के बाद वो फाइब्रॉइड्स बढ़ जाएगा साइज में, तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो बड़ा एक निकाला वो रिकर नहीं होता है। थैंक यू डॉक्टर चंचल। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे होगा वो ये रहेगा, क्या कोई खास एक्टिविटी या फूड या मेडिसिन जो फाइब्रॉइड्स के साइज पर कोई असर पड़ता हो? तो अगर हम फूड्स की बात करते हैं, हम हर बीमारी के लिए जैसे बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हेल्दी डाइट इंक्लूडेड है, इस तरह की डाइट से जो है फाइब्रॉइड्स का साइज कम होता है या ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर हम फोर्टिफाइड, ईस्ट्रोजन फोर्टिफाइड कोई फूड्स लेते हैं, हार्मोनल फोर्टिफाइड फूड्स लेते हैं या लॉट्स ऑफ रेड मीट लेते हैं, इन सब से देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स के साइज बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल, आपका बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए।